दुख जल्दी से लोगों का ध्यान आकर्षित करवाता है। तुमने एक बात ख्याल की, अगर तुम सुखी हो तो लोग तुमसे नाराज हो जाते, तुम जब दुखी हो तो तब तुमसे राजी होते, तुम जब सुखी हो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं। सुखी आदमी के सब दुश्मन, दुखी आदमी के सब संगी साथी सहानुभूति प्रकट करने लगते। तुम एक बड़ा मकान बना लो, सारा गांव तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे मकान में आग लग जाए, सारा गांव तुम्हारे लिए आंसू बहाता। तुमने ये मजा देखा? जो तुम्हारे दुख में आंसू बहा रहे हैं, इन्होंने कभी तुम्हारे सुख में खुशी नहीं मनाई थी। इनके आंसू झूठे, ये मजा ले रहे हैं, ये कह रहे हैं चलो अच्छा हुआ तो जल गया ना, हम तो पहले से ही जानते थे कि ये होगा, पाप का ये फल होता ही। जब तुमने बड़ा मकान बनाया था, इनमें से कोई नहीं आया था कहने कि हम खुश हैं, हम बड़े आनंदित हैं कि तुमने बड़ा मकान बना लिया। जो तुम्हारे सुख में सुखी नहीं हुआ, वो तुम्हारे दुख में दुखी कैसे हो सकता है? लेकिन सहानुभूति बताने का मजा है और सहानुभूति लेने का भी मजा है। सहानुभूति बताने वाले को क्या मजा मिलता है? उसको मजा मिलता है कि आज मैं उस हालत में हूं जहां सहानुभूति बताता हूं, तुम उस हालत में हो जहां सहानुभूति बताई जाती। आज तुम गिरे हो चारों खाने जमीन पर पड़े हो, आज मुझे मौका है कि तुम्हारे घाव सहलाऊं, मलहम पट्टी करूं। आज मुझे मौका है कि तुम्हें बताऊं कि मेरी हालत तुमसे बेहतर है। जब कोई तुम्हारे आंसू पहुंचता है तो जरा उसकी आंखों में गौर से देखना, वो खुश हो रहा है। वो ये खुश हो रहा है कि चलो एक तो मौका मिला, नहीं तो अपनी ही आंखों के आंसू दूसरे पहुंचते रहे जिंदगी भर। आज हम किसी और के आंसू पहुंच रहे हैं, और कम से कम इतना अच्छा है कि हमारी आंख में आंसू नहीं, किसी और की आंख में आंसू है, हम पहुंच रहे हैं। लोग जब दुख में सहानुभूति दिखाते हैं तो मजा ले रहे हैं, वो मजा रुग्ण है, वो स्वस्थ चित्त का लक्षण नहीं है। और तुम भी दुखी होकर जो सहानुभूति पाने का उपाय कर रहे हो, वो भी रुग्ण दशा है। ये पृथ्वी रोगियों से भरी, मानसिक रोगियों से भरी, यहां स्वस्थ आदमी खोजना मुश्किल है। पूछा है तुमने मोह क्या है, और इतना दुख पैदा होता है फिर भी वह छूटता नहीं। पहली तो बात, तुम्हें अभी ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ा होगा कि मोह से दुख पैदा होता है। तुमने सुन ली होगी बुद्ध की बात, कि किसी महावीर की, कि किसी कबीर की, कि किसी मोहम्मद की। तुमने बात सुन ली होगी कि मोह से दुख पैदा होता है, अभी तुम्हें समझ नहीं पड़ी। सुनी जरूर है, अभी गुनी नहीं है। विचार तुम्हारे मन में पड़ गया है, विचार के कारण प्रश्न उठने लगा है, लेकिन ये तुम्हारा अपना प्रामाणिक अनुभव नहीं है। ये तुमने अपने जीवन किछु काटेगा, तुम फेंक दोगे उसे, तुम पूछने नहीं जाओगे किसी से। लेकिन तुम पूछ रहे हो कि मोह दुख देता है, फिर भी छूटता क्यों नहीं? इसका कारण साफ है। भीतर तो तुम जानते हो कि मोह में मजा है। ये बुद्ध पुरुष हैं जो तुम्हारे चारों तरफ शोरगुल मचाए रहते हैं, जो कहते हैं कि मोह में दुख है। इनकी बात तुम टाल नहीं सकते, क्योंकि ये आदमी प्रामाणिक है। इनकी बात को तुम इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जीवन तुमसे बहुत ज्यादा अनंत गुना आनंदपूर्ण है। इनका तर्क प्रगाढ़ है, इनकी प्रतिभा बजनी है। ये जब कुछ कहते हैं तो उसके कहने के पीछे इनका पूरा बल होता, इनकी पूरी जीवन ज्योति होती। तो इनकी बात को तुम इंकार नहीं कर सकते। इंकार करने की तुम्हारे पास क्षमता नहीं, साहस नहीं। इंकार कैसे करोगे? तुम्हारे चेहरे पर दुख है, तुम्हारे प्राणों में दुख है, इनके चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही। इंकार तुम किस मुंह से करोगे? तो इंकार तो नहीं कर पाते कि आप गलत कहते, मानना तो पड़ता है सिर झुका के कि आप ठीक कहते होंगे, क्योंकि हम दुखी हैं और आप आनंदित हैं। लेकिन भीतर तुम्हारा गहरे से गहरा मन यही कहे चला जाता है कि छोड़ो, इन बातों में पड़ना मत। संसार में बड़ा सुख पड़ा है, शायद अभी नहीं मिला है तो कल मिलेगा, आज तक नहीं मिला है तो कल भी नहीं मिलेगा, ये कौन कह सकता है? खोदो थोड़ा और, शायद जल स्रोत मिल जाए। थोड़ी मेहनत और, जल्दी थको मत। दिल्ली ज्यादा दूर नहीं, थोड़े और चलो। इतने चले हो, थोड़ा और चल लो। इतनी जिंदगी गंवाई है, थोड़ी और दांव पर लगा कर देख लो।
और फिर नहीं होगा कुछ तो अंत में तो धर्म है ही, लेकिन तुम धर्म को हमेशा अंत में रखते हो। तुम कहते हो नहीं होगा कुछ, तो अंततः तो परमात्मा का स्मरण करेंगे ही, मगर जब तक जीवन है चेष्टा तो कर ले। इतने लोग दौड़ते हैं तो गलत ही तो ना दौड़ते होंगे। अब एक दूसरी बात ख्याल में लेना, जब तुम बुद्ध पुरुषों के पास होते हो तो उनकी आंखें, उनका व्यक्तित्व, उनकी भावभंगिमा, उनके जीवन का प्रसाद, उनका संगीत, सब प्रमाण देता है कि वे ठीक है, तुम गलत हो। लेकिन बुद्ध पुरुष कितने हैं? कभी कभी उनसे मिलना होता है, और मिलके भी कितने लोग उन्हें देख पाते और पहचान पाते, सुन के भी कितने लोग उन्हें सुन पाते। आंखें कहां हैं जो उन्हें देखें, और कान कहां हैं जो उन्हें सुने, और हृदय कहां है जो उन्हें अनुभव करे। और कभी कभी विरल उनसे मिलना होता है, जिनसे तुम्हारा रोज मिलना होता है, सुबह से सांझ तक करोड़ों करोड़ों लोग, वे सब तुम जैसे ही दुखी, और वे सब संसार में भागे जा रहे हैं, तृष्णा में दौड़े जा रहे हैं, मोह में, लोभ में। इनकी भीड़ भी प्रमाण बनती है कि जब इतने लोग जा रहे हैं संसार की तरफ, जब सब दिल्ली जा रहे हैं, तो गलती कैसे हो सकती है? इतने लोग गलत हो सकते हैं? इतने लोग नहीं गलत हो सकते। अधिकतम लोग गलत होंगे और इक्का दुक्का आदमी कभी सही हो जाता है। ये बात जस्ती नहीं। इनमें बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे, बुद्धिमान हैं, प्रतिष्ठित हैं। इनमें सब तरह के लोग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, सब भागे जा रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ जब जा रही हो तो फिर भीतर के स्वर सुगबुगाने लगते। वो कहते हैं एक कोशिश और कर लो, जहां सब जा रहे हैं वहां कुछ होगा। नहीं तो इतने लोग अनंत अनंत काल से उस तरफ जाते क्यों? अब तक रुक ना जाते। तो बुद्ध पुरुष, फिर तुम्हारे भीतर उनका स्वर धीमा पड़ जाता है, भीड़ की आवाज फिर बजनी हो जाती। और भीड़ की आवाज इसलिए बलगुल मच रहा है, ये तुम्हें 24 घंटे सुनाई पड़ता है। तुम्हारे पिता मोह से भरे, तुम्हारी मां मोह से भरी, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे धर्मगुरु, सब मोह से भरे। सबको पकड़ है कि कुछ मिल जाए, और जो मिल जाता है उसे पकड़ कर रख लें, और जो नहीं मिला है उसे भी खोज लें। मोह का अर्थ क्या होता है? मोह का अर्थ होता है मेरा ममत्व, जो मुझे मिल गया है वो छूट ना जाए। लोभ का क्या अर्थ होता है? लोभ का अर्थ होता है जो मुझे अभी नहीं मिला है वो मिले, और मोह का अर्थ होता है जो मुझे मिल गया वो मेरे पास टिके। ये दोनों एक ही पक्षी के दो पंख हैं। उस पक्षी का नाम है तृष्णा, वासना, कामना। इन दो पंखों पर तृष्णा होते हैं, और तुम 50 लाख चाहते हो। अब 50 लाख अगर चाहिए तो ये 5 लाख खोने नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं के सहारे 50 लाख मिल सकते। अगर ये खो गए तो फिर 50 लाख का फैलाव नहीं हो सकेगा। धन धन को खींचता है, पद पद को खींचता है। जो तुम्हारे पास है उसमें बढ़ती हो सकती, लेकिन अगर इसमें कमती होती चली जाए तो फिर जो तुम्हें नहीं मिला है उसको पाने की आशा टूटने लगती। तो जो है उसे जमा के पैर खड़े रहो, और जो नहीं है उसकी तरफ हाथों को बढ़ाते रहो। इन्हीं दो के बीच आदमी खिंचा खिंचा मर जाता है। ये दो पंख वासना के, और यही दो पंख तुम्हें नरक में उतार देते। वासना तो उड़ती है इनके द्वारा, तुम भ्रष्ट हो जाते हो, तुम नष्ट हो जाते हो। लेकिन ये